हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका। तो आज हम चर्चा करेंगे जप के फायदे, द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग, जप के व्यवहारिक फायदे। तो देखिए, हर धर्म में भगवान के नामों के जप की विधि बताई गई है। कोई भी धर्म आप ले लीजिए, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे हमारा सनातन धर्म क्यों ना हो, हर जगह भगवान के नाम जप की महिमा बताई गई है। आप कभी एयरपोर्ट पर जाएं तो आजकल वहाँ पे एक स्पेशल रूम होता है, प्रेयर रूम उसको बोलते हैं। एक और रूम होता है स्मोकिंग रूम और एक प्रेयर रूम अलग से बनाया होता है। आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग आपको दिखेंगे। क्रिश्चियंस भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, सिख भी होंगे, और सब क्या कर रहे होंगे? अपने जो वहाँ के नाम का जप कर रहे होंगे। खैर, हम लोग बड़े कतराते हैं वहाँ जाने से, बोले लोग क्या सोचेंगे, मगर सब लोग जाते हैं वहाँ। तो ऐसे ही हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, कली संतरन उपनिषद में, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम नतः परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये जो 16 अक्षर का नाम है, कौन सा नाम है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इति षोडशकम नाम नाम, ये 16 अक्षरों का मंत्र क्या कर सकता है? कली कल्मष नाशनम, सारे कली की सारी कल्मष को नष्ट कर सकता है। नतः परतरो उपाय, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। तो एक्चुअली में ये जो श्लोक है, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नारद जी को। ब्रह्मा जी कौन है? जो नीचे से लेके ऊपर तक बुद्धि के बने हैं। हम लोग पंच महाभूत से बने हैं ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ऊपर से थोड़ी सी कहीं बुद्धि है, वो कभी काम करती है, कभी नहीं करती, कभी एंटीना लूज हो जाता है उसका, है ना, कभी कचरा भरा होता है उस बुद्धि में, है ना। तो हमारी बुद्धि ऐसी है। मगर ब्रह्मा जी जो ऊपर से नीचे तक बुद्धि के बने हैं, उनके 4 मुख हैं। तो उसमें उन्हें क्या बोलते हैं? नतः परतरो उपाय, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। आप मेरी बात मत मानो, सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में देखने के बाद, पढ़ने के बाद मैं ये निष्कर्ष दे रहा हूं कि इस हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा कोई और उपाय नहीं है। देखिए, कभी हम ग्रंथ पढ़ने का प्रयास करें तो बहुत मुश्किल होती है, बहुत प्रयास करना पड़ता है ना। कितने लोग हैं जो पहले पन्ने पे बस धराशायी हो जाते हैं, बोले नहीं जी नहीं, ये तो हमारे बस का नहीं है। बड़ी अच्छी नींद जरूर आती है, तो अच्छी नींद लेने के लिए हम किताब खोल लेते हैं रात को कई बार ना, फिर उसमें खराटे मारने लग जाते हैं। तो फिर कहाँ ग्रंथों को पढ़ना और कहाँ फिर वेदों को पढ़ना, जिनमें लाखों लाखों श्लोक हैं, वो भी संस्कृत में। मगर ये ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, तो 4 मुख से एक साथ पैरेलली साइमल्टेनियसली वो 4 वेदों को पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद बोलते हैं मैंने ये निष्कर्ष निकाला है, क्या? सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में देखने के बाद इसके अलावा, किसके अलावा? हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा कोई और उपाय नहीं है। नतः परतरो उपाय, भगवान को प्राप्त करने का इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। तो ये कली संतरन उपनिषद में है। कली, इस कलयुग के लिए संत, मतलब लोगों को संत बनाने के लिए और उनको तारने के लिए ये उपनिषद है। उस उपनिषद में वर्णन आता है। ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं। तो मंत्रा का मतलब क्या है? वन हु डिलीवर्स द माइंड, जो मन को तार देता है उसको मंत्रा बोला जाता है। अभी मन को तराना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मन एक हाथी के समान है। हाथी तो शुभकारी माना जाता है, भगवान को उसके ऊपर बिठाया जाता है, सैर सपाटा भी काम आता है। हाथी कई बार मतलब लोग फोटो भी खिंचवा लेते हैं उसके साथ। कभी देखा होगा शेर के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं ना, फिर वो एक्सरे करवाना पड़ेगा आपको ना, उसके अंदर पेट के अंदर मिलोगे आप। तो हाथी ना ह्यूमन रेस के साथ बड़ा घुल मिल जाता है, मगर यही हाथी कई बार बड़ा वायलेंट हो जाता है, बड़ा हिंसात्मक हो जाता है ना। फिर जो आसपास लोग उसको कुचलता हुआ चला जाएगा। ऐसे ही हमारे आचार्य बताते हैं हमारा मन एक हाथी के समान है। तो जब ये ट्रेंड है मन, तो इससे हम जो कराना चाहे करा सकते हैं। हमारे बंधु की तरह है, हमारे मित्र की तरह है। बट जब ये हमारा ही अपना मन
अच्छे से ट्रेनिंग नहीं होती इसकी तो ये हमारा ही अपना शत्रु बन जाता है। इसलिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो अगर इसको ट्रेनिंग दी जाए तो ये हम्बल बनाया जा सकता है, इसको मीक बनाया जा सकता है, इसको इसके अंदर टॉलरेंस लाई जा सकती है। तो बहुत सुंदर सुंदर गुण इस मन को दिए जा सकते हैं। इस मन को कोऑपरेटिव बनाया जा सकता है, इसको ग्रेटफुल बनाया जा सकता है। मगर अगर ये मन इसको ट्रेनिंग नहीं दी गई तो ये वॉयलेंट हो जाएगा, ये अनग्रेटफुल हो जाएगा, ये डुप्लिसिट हो जाएगा और ये हमें ही कष्ट पहुंचाने लगेगा। इसलिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है। श्रील प्रभुपाद 1965 में अमेरिका में गए थे और उनकी सबसे पहली भेंट किनके साथ हुई थी? हिप्पी लोगों के साथ। हाँ, जहाँ पे माइंड कंट्रोल तो बहुत दूर की बात है। हाँ, वहाँ तो सेंस एंजॉयमेंट में लगे हुए हैं। इंद्रियों से ऊपर है मन। इंद्रिय कंट्रोल में होंगी तब जाके मन की बात होगी। मगर वहाँ तो इंद्रिय तृप्ति कि वहाँ पर उत्सव हुआ करते थे उस समय 1965 में। हिप्पी लोग वो नशा किया करते थे। लोग आजकल नशा करते हैं, कुछ ड्रग्स लेते हैं, मुंह से लेते हैं, वहाँ तो सीधा इंजेक्शन ठोकते थे LSD का, मारिजुआना का, तुरंत रिएक्शन चाहिए उनको। तो ऐसे गए गुजरे लोगों को श्रील प्रभुपाद ने क्या दिया? मंत्रा दिया। तो उनको केवल शरीर के लेवल से ऊपर नहीं उठाया, उनको केवल मन के लेवल से ऊपर नहीं उठाया, बल्कि उनको आत्मा के स्तर पर लाया। तो ये मंत्रा का कमाल है। केवल मंत्र करते हुए प्रभुपाद जी ने उनका जीवन का उद्धार कर दिया। जितना शक्तिशाली है मंत्र, ये मंत्र वहां पहुंच सकता है जहां कोई और नहीं जा सकता। और ब्रह्मांड की सारी जो लेयर्स हैं उसको भेद के जा सकता है। तो इस प्रकार ये जो मंत्र है ये हमारे मन को तारता है। सेकेंडली, हमारा जो ये जो चैंटिंग है, मंत्र है, ये हमें अपने दुविधाओं से दूर करता है। सो इट टेक्स अस आउट फ्रॉम आवर वरीज। कैसे? ये हमें भगवान के ऊपर और डिपेंड करना सिखाता है। दैट मीन्स कि जो चैंटिंग कर रहा है, जो हरि नाम ले रहा है, उसकी निर्भरता भगवान के ऊपर बढ़ने लग जाएगी। जनरली आप देखेंगे पशुओं में दो प्रवृत्तियां होती हैं। एक होती है मार्जार प्रवृत्ति और एक होती है मरकट प्रवृत्ति। कभी देखा आपने बिल्ली अपने बच्चों को कैसे लेके जाती है? मुंह में पकड़े हुए लेके जाती है। और जो बंदर है वो बंदरिया अपने बच्चों को पकड़ती नहीं है, बल्कि बंदरे का बच्चा बंदरे को पकड़ के जाता है। उसको अपनी शक्ति लगानी पड़ती है, भैया गिर ना जाओ, इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भागी जा रही है, कूद मारी जा रही है, पकड़ो पकड़ो, गिर जाऊंगा मैं। तो जो बच्चा है वो अपने बल पे अपना बचाव करता है, तो इसको बोलते हैं मरकट प्रवृत्ति। मगर जो बिल्ली है वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेती है। बोले ये मेरा बच्चा है, शी इज माई क्यूट किटन, सो आई विल सेव हर, आई विल प्रोटेक्ट हर। तो अपने मुंह में लगा के रखती है, जहेंगे भी जाएगी, छलांग भी लगाएगी, तो शी मेक श्योर कि उसका जो बच्चा है वो गिर ना जाए। तो ऐसे ही जब हम हरि नाम का जप करते हैं तो हम अपनी निर्भरता भगवान के ऊपर बढ़ाते रहते हैं। तो अब हमारी वो जो प्रवृत्ति है वो मरकट प्रवृत्ति से मार्जार प्रवृत्ति की ओर चली जाती है। मार्जार मतलब बिल्ली, मरकट मतलब बंदर। तो अब हम वो प्रवृत्ति नहीं है कि मैं अपना बचाव खुद करूंगा, आई विल प्रोटेक्ट माई सेल्फ। अब क्या है कि अपनी सारी टेंशन हमने दे दी कृष्णा के ऊपर। बोले आप ही के अंश हैं हम, अब आपको जैसा रखना है अब रखिए। तो इस प्रकार हमारी डिपेंडेंस भगवान के ऊपर और बढ़ती जाती है। देखना अपने बच्चे हमेशा मस्त रहते हैं, माँ बाप को ही टेंशन होती है, बच्चों को कोई टेंशन नहीं। स्कूल खुले हैं, स्कूल बंद है, उसको क्या लेना देना है? स्कूल की फीस जा रही है नहीं जा रही, उसको क्या लेना देना है? वो मस्त रहते हैं क्योंकि कोई उसने बोझा लिया नहीं हो अपने ऊपर। सारी टेंशन माँ बाप ने ली हो, क्योंकि माँ बाप अपने आप को अब इंडिपेंडेंट समझने लगे हैं, और बच्चा हमेशा डिपेंडेंट रहता है। बोले मुझे क्या टेंशन है? तो जितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी होगी उतने ज़्यादा मस्त रहेंगे हम। तो ये मस्त रहने का फॉर्मूला है। इफ़ यू वांट टू रिमेन हैप्पी ऑलवेज, तो टेंशन मत लीजिए। क्या करना है, टेंशन किसी और को दे दीजिए, तो मस्त रहेंगे। तो ऐसे ही भक्त क्या करते हैं, अपनी सारी टेंशन भगवान के ऊपर देते हैं। बोले भैया अब आप आपकी शरण में, हम आपको जैसा रखना है आप रख लीजिए। तो अगर मैं भक्ति कर रहा हूँ और भक्ति करने के बाद भी मेरे जीवन में खुशी नहीं आ रही है, तो फिर लोग आप ही को ऊपर लाछन लगाएंगे ठाकुर जी कि आपके भक्त हैं और देखो रोते रहते हैं,
पिटते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं ना, तो ठाकुर जी की टेंशन है वो। तो इस प्रकार भक्त की डिपेंडेंसी भगवान के ऊपर बढ़ती है हरि नाम के जप से। तो वो भक्त सिंप्लिसिटी डेवलप करता है, वो सरल होता जाता है जीवन में। सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इंडिपेंडेंट बिहेवियर के कारण है। अपना घर, तो जैसी अपने घर की बात आती है तो फिर लोन लेंगे हम, तब जो लोन लेंगे तो फिर वहीं आधा कबर में चले जाएंगे आप, जीते जी खत्म हो जाएगा आपका जीवन। तो कहाँ से प्रॉब्लम आई? इंडिपेंडेंट मेंटालिटी, मुझे अपना चाहिए सब कुछ। तो भाड़े के घर में रहिए, अब किराए के घर में रहिए कि टेंशन क्या है? सारी टेंशन उसकी है ना, हमें तो किराया देना 10, 12, 15, 20 हज़ार जो भी है ना, बाकी सब भूकंप आएगा जो भी आएगा उसकी टेंशन है। आप अपना मस्त में रह रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं आपको। तो जितने ज़्यादा हम निर्भर होंगे भगवान के ऊपर उतना ज़्यादा जीवन मस्त रहेगा। फिर आगे जप का एक और फायदा है कि हमें वो जो करोड़ों ब्रह्मांड के जो अधिष्ठाता हैं उनसे संपर्क करने का एक हॉटलाइन मिल जाता है। वो जो भगवान जो शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश के द्वारा पूजित हैं, जो अखंड है, अभेद है, अछेद है ना, जो बहुत ऊंचे हैं, जो जगन्नाथ हैं, जो त्रिभुवननाथ हैं, जो 14 भुवनों के स्वामी हैं, उनके साथ आपका एक पर्सनल संबंध बनने लग जाता है। किससे? जप करने मात्र से। तो ये जो मंत्र है हरि नाम, दिस इज अ डायरेक्ट हॉटलाइन विद कृष्णा। तो इस मंत्र के थ्रू हम अपनी जो भी हृदय की इच्छाएं हैं भगवान को व्यक्त कर सकते हैं, और फिर भगवान रेसिप्रोकेट भी करते हैं। किसके थ्रू? मंत्रा के थ्रू हमारे साथ। कुंती महारानी प्रार्थना करती थी भगवान के लिए। कुंती महारानी बहुत दूर थी, कुंती महारानी हस्तिनापुर में, भगवान द्वारका में है, मगर फिर भी मंत्र के माध्यम से भगवान से संपर्क बना के रखती थी और हमेशा शांत रहती थी, हमेशा प्रसन्न रहती थी, हमेशा खुश रहती थी और हमेशा प्रोटेक्टेड और सिक्योर्ड फील करती थी। वो कभी कभी डर नहीं लगा उनको, क्या कुछ नहीं किया कौरवों ने उनके साथ, उनके बच्चों के साथ, पर उसके बाद भी उनका एक डायरेक्ट कनेक्शन था भगवान के साथ। कोसों मील दूर थे भगवान, बट स्टिल शी वाज फीलिंग सो सिक्योर्ड बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट प्रेयर्स एंड मंत्रास। इस प्रकार ये जो मंत्रा है, चैंटिंग है, दिस इज लाइक स्पिरिचुअल मोबाइल। मंदिर आने के लिए फिर भी आपको आना पड़ेगा यहाँ पे, मगर भगवान को अपने घर बुलाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। केवल मंत्र का उच्चारण करने से भगवान आपके सामने उपस्थित हो सकते हैं। ये मंत्र की शक्ति है ना। आजकल पोर्टेबल मोबाइल लेते हैं ना, कहीं पे भी चले जाए कॉल लगा दिया आपने, तो ऐसी मंत्र वो इतना पोर्टेबल टेम्पल है कि कहीं पे भी आप उसको खोल लीजिए और आपका भगवान के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। वो मगरमच्छ गजेंद्र तालाब में गिरा हुआ है, मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ा हुआ है, सॉरी वो हाथी, जो गजेंद्र था हाथी, वो तालाब में गिरा हुआ है और मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ा हुआ है। अब भगवान कहाँ है? वो तो गोलोक में बैठे कहीं, और ये बेचारा तालाब में है, भौतिक संसार में। और यहाँ से क्या करते हैं? पुकार लगाता है भगवान को, मंत्र का उच्चारण करता है, और वो पुकार भगवान तक पहुँचती है और भगवान को सामने आना पड़ता है उसका बचाव करने के लिए। तो ये ऐसी हॉटलाइन कनेक्शन है मंत्रा। तो दिस इज द इजीएस्ट एंड द सिंपलेस्ट and the most efficient way to connect to the Lord, that is chanting of the names of the Lord. कई बार आप किसी रिलेटिव को फोन लगाते हैं, तो फोन लगाते लगाते, फोन पे बात करते करते उस व्यक्ति की छवि आपके मन मस्तिष्क में आने लग जाती है। होता है ऐसे? तो ऐसे ही जब हम भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, तो करते करते, चैंटिंग करते करते, जब करते करते भगवान की छवि हमारे सामने आने लग जाती है, और उनके साथ जो जो संबंध हम खो चुके थे वो पुनः स्थापित होने लग जाता है। फोर्थ, चैंटिंग इज एंटीडोट ऑफ कलियुगा। श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक का वर्णन आता है, मेरे पीछे आप दोहराइए। कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुना कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगस्य परम व्रजेत। कलेर दोष निधे राजन। इस कलयुग में दोष ही दोष हैं, दोषों से भरा हुआ है कलयुग। लोगों में दोष दिखते हैं, परिस्थितियों में दोष दिखते हैं, हर जगह दोष ही दोष है। मगर
इन सारे दोषों के बावजूद एक महान गुण है इस कलयुग में, वो क्या है? कीर्तनादेव कृष्ण से। इस कलयुग में भगवान के नामों का दिव्य कीर्तन है, हरि कीर्तन है। और ये कीर्तन क्या कर सकता है? आपको मुक्त संगत से परम रजेत, इस भौतिक संसार से मुक्त कर सकता है और आपके जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो परम रजेत ना, जो टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन है, वहां तक आपको ले जा सकता है। तो इस प्रकार कलयुग के सारे दोषों से हम ऊपर उठ सकते हैं जस्ट बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। अजामिल का वर्णन आता है शास्त्रों में। तो अंत समय में जब यमदूत आते हैं उसको ले जाने के लिए, क्योंकि अंत समय जो आखिरी फेज था उसका बहुत ही काला था, वैश्य से आसक्त हो गया था ना, अब चोरी डकैती करने लग गया था उस वैश्य का पोषण करने के लिए। तो पहले ब्राह्मण था मगर लास्ट फेज उसका बहुत बुरा था। मगर अंत समय में जब यमदूत आए तो उनसे डर के एक नाम निकला। किसका नाम निकला? नारायण। तो पुत्र का नाम नारायण रखा था, मगर वो नारायण नाम इतना शक्तिशाली था, वो नारायण नाम उस अजामिल के जितने भी पाप हैं उसके ऊपर भारी पड़ा। एक नाम कितने पाप किए होंगे ना, उन सारे पापों के ऊपर एक नाम इतना भारी था कि उस नाम ने विष्णु दूतों को बुला लिया। तो बेशक कलयुग में गंदगी है, मेरे मन में गंदगी है, मैं पापों से भरा पड़ा हूं, इतने पाप मैं कर चुका हूं, उसके बावजूद कोई हरि नाम ले रहा है तो वो हरि नाम इतना भारी पड़ता है इस कलयुग के ऊपर, कलयुग की प्रवृत्ति के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, इतना शक्तिशाली है हरि नाम। तो ऐसे ही जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, जितनी भी अशुद्धताएं हैं, वो सब जल जाती हैं, भस्म हो जाती हैं हरि नाम के उच्चारण से। और जब मन है वो साफ हो जाता है। तो हरि नाम का कार्य यही है, ये धुलाई करता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग्नि निर्वापणम। तो भगवान स्वयं झाड़ू लेके आते हैं और आपके हृदय की गंदगी को निकाल देते हैं। किस व्यक्ति के? जिस व्यक्ति के मुख पर हरि नाम का उच्चारण है। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वनाम भाव सरोवरम धुनोति शमलम कृष्णा। धुनोति होता है सफाई करना। तो भगवान स्वयं ना आपके हृदय की सफाई करते हैं। निवृत्त तर्षयि उपगीयमानात् भवौषधे श्रोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोकात् गुणानुवादात् पुमान वर्जित विना पशुघ्नात्, है ना। तो ये जो हरि नाम है ये औषधि है। किस चीज की औषधि है? औषधि किस लिए चाहिए होती है? रोग से मुक्त होने के लिए। तो ऐसे ही हमें जो भवरोग लगा हुआ है, भौतिक संसार में रहने का लोग, भौतिक संसार से की चीजों से जो आसक्तियों का रोग है, इससे ऊपर उठने के लिए हरि नाम वो औषधि है। बस हरि नाम की टेबलेट खाओ ना, सुबह 16 माला करो 2 घंटे और फिर देखो कमाल, संसार से सारी आसक्तियां दूर होती जाएंगी, ये सारा रोग दूर होता जाएगा। तो जैसे भोजन तन की जरूरत है, ऐसी भजन ये मन की जरूरत है। तो बहुत आवश्यकता है इस भजन की, हरि नाम की। तो शरीर को जब रोग होता है ना, तब अस्पताल में जाते हैं, मगर जब मन को रोग होता है तो मंदिर आते हैं। तो इस मन के रोग को दूर करने के लिए ये हरि नाम वो औषधि है जो इस मंदिर रूपी अस्पताल में हमें मिलती है। तो ऐसी हर जगह वर्णन आएगा शास्त्रों में, ये नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मला, ना, कि केवल नाम लेने से व्यक्ति निर्मल हो जाता है। सोचिए, कपड़ा धोने के लिए फिर भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, उसमें लगाओ, साबुन लगाओ, फिर सोटे मारो ना, उसके जाके थोड़ी सी मैल निकलती है उसमें, और जितनी ज़्यादा मैल होती है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मगर यहाँ यह नाम श्रुति मात्र है ना, केवल नाम सुनने से, हरि का नाम सुनने से पुमान भवति निर्मला, पुमान मतलब लोग, पुमान भवति निर्मला, कि लोग हैं वो निर्मल हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं केवल नाम लेने से। तो ये नाम की शक्ति है कि सफाई हो जाती है हमारी। ध्रुव महाराज जब उनको उनके पिताजी की गोद से हटा दिया गया उनकी माता द्वारा, तो बड़े क्रोधित हो गए। अब उनके हृदय में इच्छा जागृत होगी कि भैया अब मुझे ब्रह्मा जी से बड़ा पद चाहिए। अब इच्छा पूरी करने के लिए कैसे करेंगे? तो माँ ने बताया भगवान के पास जाओ। भगवान कहाँ मिलेंगे? जंगल में जाओ। तो जंगल में चले गए भगवान से मिलने के लिए। तपस्या कर रहे हैं, 6 महीना घनघोर तपस्या करते हैं, भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं।
और उस उच्चारण से जब सामने भगवान प्रकट हो गए, भगवान पूछते हैं बताओ इच्छा, ध्रुव बताओ इच्छा क्या है तुम्हारी, क्या इच्छा थी? ब्रह्मा से भी बड़ा पद चाहिए मेरे को। मगर अब भगवान के समक्ष सारी इच्छाएं धुल चुकी हैं, है ना, हृदय पवित्र हो चुका है, निर्मल हो चुका है। बोलते हैं भगवान अब मेरे को कोई इच्छा नहीं है, मगर भगवान बोलते हैं अब तो करना पड़ेगा, तुमने इच्छा करी है तो मैं वो इच्छा पूरी करूँगा। मगर यहाँ तो हरि नाम लेते हुए, भगवान का नाम लेते हुए उनका हृदय इतना पवित्र हो गया। अन्य अभिलाषिता शून्यम, है ना, कोई और अभिलाषा नहीं रही उनकी, एक ही अभिलाषा थी कि कृष्ण के चरणों की मुझे सेवा करनी है। रत्नाकर डाकू का वर्णन आता है, इतना भयंकर डाकू था वो, किसी को नहीं छोड़ते थे। फिर आगे चल के जब नारद मुनि से मिले ना, तो नारद मुनि ने पूछा कि सब किसके लिए कर रहे हो? पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, इन सब के लिए कर रहा हूं, अपने माँ बाप के लिए। मगर ये जो तुम कर रहे हो ये तो पाप है, तो इस पाप का तुम्हें फल भी भोगना पड़ेगा, तैयार हो? बोले मैं क्यों भोगूंगा, सब भोगेंगे जिनके लिए पाप कर रहा हूं, जा पूछ के आओ। तो जाते हैं वो रत्नाकर डाकुर, सबसे पूछ के आते हैं, अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, माँ बाप से, कि जो पाप कर रहा हूँ उसका रिएक्शन लोगे? बोले हम क्यों लेंगे, तो तुम्हारी ड्यूटी है, कैसे भी लाओ, हमारा पालन पोषण करो। तब जाके रत्नाकर डाकू को समझ आता है कि जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ना पाप भी कर रहा हूँ, उसका रिएक्शन भी मुझे लेना पड़ेगा। तो हे संत आप मुझे बताइए क्या करना है। तो फिर बोलते हैं राम का नाम लो। तो राम का नाम नहीं ले पा रहे हो, तो क्या बोला? मरा बोलो, है ना। तो मरा करते करते राम 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 नाम निकल रहा है, और वो करते करते राम नाम लेते लेते वो रत्नाकर डाकुर बन गए हैं वाल्मीकि मुनि, जो आगे चल के रामायण की रचना करते हैं। सोचिए कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया केवल नाम लेते लेते, और कुछ नहीं किया था उन्होंने, केवल नाम जप करते करते सारा हृदय पवित्र हो गया। और आगे चल के ऐसे महान संत बने कि भगवान राम की महिमा का गान कर रहे हैं, जिस महिमा को स्वयं रामचंद्र आके सुनते थे। रामायण से स्वयं रामचंद्र आकर्षित हो गए। तो इस प्रकार भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। तो भगवान का नाम जप करते हुए केवल सेंस कंट्रोल नहीं आया वाल्मीकि मुनि को, केवल माइंड कंट्रोल नहीं आया, बल्कि वो इतने बड़े महान संत बन गए जिनसे भगवान भी आकर्षित हुए। तो इस प्रकार भगवान के नाम जप करने से कलयुग के जितने भी प्रभाव हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फिर आगे एक और लाभ बताया गया है कि अज्ञानता का जितना भी जो बादल हैं वो छट जाते हैं हरि नाम लेने से। हम आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, मगर वहां पर हमारा अपनी अज्ञानता आड़े आ जाती है, हमें समझ नहीं आता है। कई बार किसी को भगवद्गीता पढ़ाओ ना, बोले ये कौन सी फारसी लिखी, समझ नहीं आ रहा उसको। अरे कुछ नहीं है, वो हिंदी संस्कृति है, उनके सब ऊपर से जा रहे हैं, सारे रॉकेट ऊपर से जा रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे। क्यों? क्योंकि बादलों से घिरे हैं अज्ञानता के, तो बिल्कुल मूढ़ प्रवृत्ति के हैं, तो उनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, वो कुछ नहीं समझ आ रहा। क्यों? क्योंकि कोई संबंध ही नहीं है भगवान से। तो जैसे ही भगवान का नाम ऐसे लोग जपते हैं तो फिर वो संशय के बादल दूर होते हैं, वो अज्ञानता के बादल दूर होते हैं, वो भ्रम से ऊपर उठते हैं। अब चीजें समझ आने लग जाती है। ऐसे कितने सारे भक्तों का साक्षात्कार है कि जब हम शुरू में आए थे तो भगवद गीता का कक्का नहीं समझ आता था, मगर अब चैंटी करिए 1-2 साल तो अब धीरे धीरे ना बहुत सारी चीजें रिवील होने लगी हमें, है ना। तो चैंटिंग क्या करती है, वो सारे बादलों को दूर कर देती है, अब हमें चीजें एज इट इज दिखने लग जाती हैं। और जितने अच्छे से जब करते हैं, उस दिन अगर कोई लेक्चर सुना तो ऐसे लगता है पूरे हृदय में चला गया। मगर अगर जप नहीं किया और उस दिन कुछ श्रवण कर रहे हैं तो ऐसे फिर हम ऐसे लगता है कि बस फिर हम इस्कॉन के बाहर वाले इस्कॉन में, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकल जाता है सब कुछ। तो ये वाला इस कान नहीं चाहिए हमें। इस्कॉन मतलब इस कान से भी सुनना है, इस कान से भी सुनना, उसको हृदय में लेके जाना, अंदर तक लेके जाना है, वो है असली इस्कॉन।
और फिर हरि नाम करने से हमारी जो पुरानी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, हम उसको उनके ऊपर भी विजय प्राप्त करते हैं, उससे हमें छुटकारा मिलता है। इनको संस्कार बोला जाता है ना। दो प्रकार के संस्कार होते हैं, अच्छे संस्कार और बुरे संस्कार। तो संस्कार क्या है? ये इंप्रेशंस हैं, हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर इंप्रेशंस बन जाते हैं, एम्बॉसिंग हो जाती है। तो अब क्या होगा कि आप कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी कार्य करने जाएंगे, तो जैसे आपके पुराने विचार हैं, पुराने संस्कार हैं, उन्हीं के थ्रू होके जाएगा वो, और फिर आप वैसे ही कार्य करेंगे। जैसे चोर है, उसके चोरी के इंप्रेशंस बने हो अंदर, तो चाहे वो होटल में जाए, चाहे वो मंदिर में आए, क्या सोचेगा? बोले झूमर बड़ा अच्छा है यहाँ का, है ना? तो उसका मन ही वही करेगा ना, उसके थॉट्स ही वैसे आएंगे। तो वहाँ ज्वेलरी शॉप पे जाएगा, वहां पे भी उसको सोना दिखता है, मंदिर में आएगा तो ठाकुर जी को भी सोना ही दिखेगा उसको। तो उसकी भोगने की प्रवृत्ति है और चोरी करने की प्रवृत्ति है, क्योंकि वैसे इंप्रेशंस बने हुए हैं। जैसे नदी का बेड बन जाता है ना, तो नदी जब आएगी तो उसी बेड से होके जाएगी वो, पानी जब भी आएगा, इट हैज टू गो थ्रू दैट। तो जब ऐसे इंप्रेशंस बन जाते हैं तो फिर क्या करना पड़ता है? फिर आपको उन इंप्रेशंस को जीतने के लिए नए इंप्रेशंस बनाने पड़ते हैं। तो ऐसे ही बुरे संस्कारों को खत्म करने के लिए नए अच्छे संस्कार बनाने पड़ते हैं, और वो संस्कार बनते हैं जप से। तो जब हम जप करते हैं, हरि नाम का जप करते हैं, तो फिर हमारे अंदर नए इंप्रेशंस बनने हैं, और इससे हमारी नई स्पिरिचुअल डिजायर्स क्रिएट होती हैं। तो वो इच्छाएं जो हम पहले भी भक्ति करते थे, वो इच्छाएं कभी आई नहीं, मगर जब हरि नाम जब शुरू किया तो बड़ी स्पिरिचुअल डिजायर्स भी आने लगी। बोले बहुत दिन हो गए जगन्नाथपुरी नहीं गए हम। अच्छा मायापुर तो कितने साल हो गए, कब जाएंगे मायापुर? अच्छा मेरे को भी वो बुक पढ़नी है, सॉल्टेड ब्रेड। अच्छा मेरे को करताल सीखनी है ना, कोई तो सिखा दो मुझे करताल। तो अब स्पिरिचुअल डिजायर्स क्रिएट होनी शुरू हो गई, क्योंकि आपने हरि नाम का सहारा लिया है। तो अब हरि नाम क्या करेगा? आपके अंदर नई स्पिरिचुअल डिजायर्स क्रिएट करेगा, और नए इंप्रेशंस क्रिएट करेगा, नए संस्कार क्रिएट करेगा, जिसके बल पर अब हम पुरानी आदतों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। 7th बेनिफिट ऑफ होली नेम। तो ये हरि नाम का जप प्रायश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है। कुछ भी गलत किया, कुछ भी पाप हो गया हमसे, तो उसको धोने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो जैसे आप ताली बजाते हैं, तो ताली बजाते ही पेड़ पे बैठे पक्षी भाग जाते हैं। ऐसे ही आप जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र करें, तो हृदय में बैठे हुए जितने भी पाप हैं, पाप के पक्षी, वो आपका घर छोड़ जाएंगे, आपका हृदय छोड़ जाएंगे। अब जंगल में जब शेर दहाड़ता है, तो सारे पशु पक्षी अपने बिलों में जाके भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। तो ऐसे ही जब हरि नाम का शेर दहाड़ता है, तो फिर क्या होगा? सब अनर्थ, सारे जो काम क्रोध लोभ मोह के अनर्थ हैं, वो इस जगह को छोड़कर भाग जाएंगे। तो आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। तो ये हरि का काम है ना। हरि शब्द के बहुत सारे मतलब है ना। हरि शब्द नाना अर्थ दो ही मुख्यतम, बहुत सारे मतलब इसके, मगर दो मुख्य हैं। सर्व अमंगल हरे प्रेम दिए मन, प्रेम दिए मन ना। तो सारे अमंगल को हर लेता है ना, जितनी भी इनऑस्पिशियसनेस है वो दूर कर लेगा हरि का नाम, और क्या करेगा? आपके हृदय में कृष्ण प्रेम को जागृत कर देगा। स्वरूपम बिभ्रानो जगद अतुलम अद्वैत दयिता प्रपन्ना शिवासो जनित परमानंद गरिमा हरि दीनोद्धारी गजपति कृपो से कतरला सचैतन्य किम में पुनरपि दिशो यास्यति पदम। तो रूप गोस्वामी चैतन्य अष्टकम में बड़ा सुंदर बताते हैं हरि शब्द। तो हरि शब्द का एक और मतलब है, हरि मतलब शेर, शेर जो दहाड़ता है। तो जैसे कोई हरि का नाम लेता है, तो एक शेर जैसी गर्जना होती है उसके हृदय में। अब यहां रूप गोस्वामी तो बड़ी प्रख्यात, बड़े निपुण कवि भी हैं। तो क्या करते हैं? हरि दीनोद्धारी। ये जो हरि है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं, हरि दीनोद्धारी। ये सारे दीनों
का, सारे पतित लोगों का उद्धार करने आए हैं। मगर कैसे पतित लोगों का? गजपति कृपो से कतरला। तो चैतन्य महाप्रभु के समय में एक राजा हुए थे, उनका नाम था महाराज प्रताप रुद्र। अब जो राजा होता है वो विषयी माना जाता है। विषयी मतलब जो इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है, जिसके पास बहुत सारे ऐश्वर्य हैं। अब उसके हर जगह सर्वेंट्स होते होंगे, है ना, बहुत सारे खान पान होता होगा, बहुत सारा उसके बाद धन धान्य होता होगा, तो ऐश्वर्य में लिप्त है। तो दीन व्यक्ति तो है वो ना, गया गुजरा है। मगर उड़ीसा में राजा को गजपति बोला जाता है। गज मतलब हाथी। तो यहां रूप गोस्वामी बताना चाह रहे हैं कि जब हाथी सामने होता है और उसके सामने शेर आ जाता है तो हाथी भी दुमदुमा के भाग जाता है। जब शेर दहाड़ेगा तो हाथी वहां टिक नहीं पाएगा। मगर चैतन्य महाप्रभु ऐसे शेर हैं कि वो दहाड़ते तो हैं, मगर हाथी जैसा कोई बड़ा पशु है, मतलब बहुत ही गिरा हुआ कोई व्यक्ति है, हाथी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। राजा जैसा कोई विशाला व्यक्ति भी क्यों ना हो, वो भी अगर हरि नाम लेगा तो उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य से, हरि नाम के उच्चारण से। तो हरि दीनोद्धारी गजपति कृपो से कतरला। तो ये हरि नाम की शक्ति है कि वो उस व्यक्ति को पवित्र कर देता है और उसकी जो पुरानी गंदी आदतें हैं उससे उसको मुक्त कर देता है। श्रीला प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो प्रभुपाद जी को डर लगता था कि, डर इन द सेंस कि उनको लगता था कि अथॉरिटीज उनको कैसे रिसीव करेंगी, उनको एप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं, इसकी उनको चिंता नहीं थी। मगर एटलीस्ट उनको प्रचार करने दें, वहां पर कोई अथॉरिटी रिस्ट्रिक्शंस ना लगा दे, इस बारे में चिंता थी प्रभुपाद जी की। मगर प्रभुपाद जी जब गए अमेरिका में और वहां जब टॉम्किन स्क्वायर पार्क पर हरि नाम करने लगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे, कीर्तन करने लगे, तो सब हिप्पी लोग वहां पे हुजूम लगा के आने लगे और फिर प्रभुपाद जी की क्लासेस अटेंड करने लगे। धीरे धीरे उनकी जितने भी व्यसन थे, सारी बुरी आदतें थी, सब खत्म होने लगी। तो फिर वहां की जो अथॉरिटीज है वो खुद बुलाती है प्रभुपाद जी को, बोले स्वामी जी आप ना जो चाहिए आपको हम आपको देंगे, आप यहाँ पे प्रचार कीजिए। इट वॉज अ वार्म वेलकम, ग्रैंड वेलकम फॉर श्रीला प्रभुपाद। क्यों? क्योंकि वो कार्य जो वहां की अथॉरिटीज सालों सालों से नहीं कर पाई थी, रिहेबिलिटेशन, वो प्रभुपाद ने केवल मंत्र करते हुए कर दिया। उन सब की जितनी भी बुरी आदतें थी हिप्पी लोगों की, सब खत्म हो गई केवल हरि नाम का श्रवण करने से। फिर आगे 8th बेनिफिट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा इज दैट इट इंक्रीजेस आवर कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस। तो आपका जो बुद्धि है बहुत शार्प हो जाएगा और आप जो काम करना चाहते हैं वो कम समय में हायर प्रोडक्टिविटी के साथ कर पाएंगे। ऐसे कितने सारे भक्त हैं जो बड़ी बड़ी पदवी पे हैं। ऐसे नहीं कि बस जो जिसके पास कोई काम नहीं है बेचारा ना वो हरि नाम करता है, या जो बाबे लोग हैं वही करते हैं, जी कुछ है नहीं उनको करने को, लो जी माला कर लो, माला फेर लो। नहीं, सो मेनी डिवोटीज हु आर एट वेरी हाई पेडेस्टल्स, बहुत सारे CEOs, MDs, डायरेक्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, वो भी चैंटिंग करते हैं। अब देखिए भगवान ने तो 24 घंटा दिया सबको। किसी भी स्थिति में आप ना, कोई भी आश्रम में है ना, कोई भी वर्ण में आप, सबके पास 24 घंटा है। तो उस इंडस्ट्रियलिस्ट के पास भी 24 घंटा है और एक जो पढ़ाई कर रहा है उसके पास भी 24 घंटा है। मगर भगवान के भक्तों, वो भक्त जो जप कर रहे हैं उनके लिए उस समय बढ़ जाता है। तो उनके लिए 24 घंटा केवल 24 घंटा नहीं रहता, 24 घंटा 48 घंटे में, 72 घंटे में, 96 घंटे में, 108 घंटे में वो बढ़ जाता है। तो उनके पास बहुत समय हो जाता है। तो उस समय में वो अपनी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ा लेते हैं। कई बार भक्तों को देख ले, अरे इतने काम कैसे कर सकता है ये, है ना, ये ऑफिस भी चले जाते हैं, है ना, ये जब भी कर लेते हैं, ये भक्तों से मिल भी लेते हैं, इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं, अपनी पढ़ाई भी कर लेते हैं, ऐसे कैसे कर लेते हैं? वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो चैंटिंग करते हैं। तो जितने भी भक्त
हरि नाम का जप कर रहे हैं उनके पास समय की कभी कमी नहीं होगी। तो पहले तो समय वैसे ही दिखता कम बढ़ जाता है, क्योंकि जो पहले हम 8-8 घंटा 10 घंटा सोते थे, अब 4 घंटा 6 घंटा सोते हैं, तो समय तो पहले ही बढ़ गया। और जो पहले दिन में भी सोते थे, अब वो भी कम कर दिया। अब जो पहले इधर उधर समय खराब होता था दोस्तों के साथ, है ना, बांगड़ू लोगों के साथ, है ना, गप्पे लगाने में, वो कम हो गया। तो समय तो वैसे ही बच गया, जैसे सामने दिखता है। उसके बाद भी समय और बढ़ जाता है, क्योंकि अब आप जब कर रहे हैं, जब से आपका फोकस है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, तो जो काम आपको दिया गया है आप उस पर लग के करेंगे, मन लगा के करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट आएगा। कई बार मैं बड़ा हैरान होता हूँ, जो लोग पढ़ाई करते हैं, उसे पूछा जाए, बोले कितने घंटे पढ़ते हैं? बोले 14 घंटे पढ़ते हैं। अच्छा, सामने मोबाइल होता है, उस पर यूट्यूब चलता होता है, बोले 14 घंटे पढ़ते हैं हम। तो हम पता है कि कितने घंटे पढ़ते हैं हम। तो यहाँ थोड़ा कुछ पढ़ा, फिर उधर से देखा शुरू करा, फिर देखते देखते इस वेबसाइट से उस ऐप पे, उस ऐप से उस गेम पे, करते 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 निकल जाता है पूरा दिन। तो असली में 14 घंटा चाहिए नहीं हमें। तो वही कार्य जो बाहर के लोग ना, या वो पढ़ाई जो बाहर के बच्चे ना 10 घंटे 12 घंटे में करते हैं, हमारे जो भक्तों के बच्चे हैं वो 2 घंटे 4 घंटे में कर लेते हैं, उससे बढ़िया रिजल्ट ले आते हैं, क्योंकि फोकस है। 2 घंटा अच्छे से पढ़ाई कर ली, उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो इसलिए हरि नाम में जो किया हुआ समय, लगाया हुआ समय है, वो समय खराब करना नहीं है, वो वेस्ट नहीं है, दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। क्योंकि आप उसमें अपना समय लगा रहे हैं, तो उसके कारण आपको और समय मिल रहा है, आपका समय और बढ़ रहा है पूरे दिन भर में। और अल्टीमेटली आप जो भी एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, उसका रिजल्ट किसके हाथ में है? वहां ने तो बोला कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करिए, फल तो मेरे हाथ में है ना। और जो भक्त है वो क्या कर रहा है? वो जो कर्म देने वाला है उसका नाम ले रहा है। तो कर्म देने वाले तो हम वैसे ही खुश रहेंगे हमेशा उन भक्तों से जो हरि नाम का जप कर रहे हैं। दो, हम हरि नाम का जप इसलिए नहीं करते हैं ताकि हमारी जो बिगड़ी बात है वो बन जाए, या जो हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए। बट भगवान भी ऑब्लाइज होते हैं ऐसे भक्तों से कि जो इसकी इच्छा है वो पूरी करें। इसलिए बताते हैं कि जो 12 साल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हरि नाम का जप करता है, उसके पास वाक सिद्धि आ जाती है। मतलब जो वो बोलेगा वो पूर्ण होगा ही होगा, भगवान को पूर्ण करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में अमेरिका चले गए ना, वहां जाके इतना बड़ा कृष्ण भावनामृत आंदोलन स्थापित कर दिया। ये क्या था? ये जादू नहीं है तो और क्या है? दिस इज प्योर मैजिक। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है ना, कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बहुत उसके चेले चपाटर नहीं है, ऐसे व्यक्ति ने 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण कर दिया और हजारों हजारों लाखों भक्त बना दिए, 100 से ज्यादा मंदिरों को स्थापित कर दिया। तो ये तो जादू ही है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। वो जो लक्ष्मीपति हैं ना, वो तो उनके इष्ट हैं, तो उनके लिए लक्ष्मी की क्या कमी है? तो इसलिए प्रभुपाद जी के लिए कोई भी बाधा नहीं थी, क्योंकि हमेशा भगवान के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन था उनका। तो चैंटिंग हेल्प्स अस टू इंक्रीज आवर कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस। व्यवसात्मिका बुद्धि एक ही है कुरु नंदना। इसलिए बच्चों को भी चैंटिंग करानी चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं बच्चों का भी नहीं कराएंगे, अरे यही समय है, क्योंकि बच्चों को तो ज़्यादा फोकस चाहिए। तो उनको अगर जप नहीं कराया तो आपने समय बर्बाद कर दिया। तो एटलीस्ट जो डिवोटी भक्त हैं उनको अपने बच्चों को जप कराना चाहिए, बिठा के उनके साथ जप करना चाहिए। फिर देखिए वो कितने प्रतिभाशाली बन जाएंगे। दे विल ब्रिंग लॉरल्स, और ये सब भगवान का नाम रोशन करेंगे। उससे पहले माता पिता का नाम रोशन हो जाएगा कि देखो ना, हमारा बच्चा भक्ति करता था, माला करता था और इतना आगे बढ़ गया। कृष्णा विल अश्योर। ऐसा कोई भक्त का बच्चा आपको नहीं मिलेगा, है ना, जो जप करता है और भोंदू हो, कहीं नहीं मिलेगा आपको। दे आर ऑल वेरी इंटेलिजेंट। और भागवत बताती है असली बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। यज्ञ संकीर्तन प्राय युजंती ही सुमेधसा। जो संकीर्तन यज्ञ करता है वो सबसे सुमेध व्यक्ति है, उसके पास मेधा है। अब बुद्धि आती कहां से?
बुद्धि देने वाले कौन है? भगवान है। वेदेश सर्वेर अहम में वेद्यो, ना सारे वेदों को देने वाले मैं हूं, सारा ज्ञान देने वाला मैं हूं। भगवान बोलते हैं मुझसे ही रिमेम्बरेंस आती है और मुझसे ही फॉरगेटफुलनेस आती है। कई बार हम भूल जाते हैं ना कुछ, तो वो देने वाले भी भगवान है, और कुछ हमें याद आ जाता है, वो याद कराने वाली भगवान। तो आप पेपर देने बैठे हैं ना, उस समय आपको याद आएगा या भूलेंगे, किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। तो अगर आपका भगवान के साथ संबंध है तो कृष्णा विल एश्योर कि आप पेपर दे रहे हैं और पेपर देते देते आपको सब कुछ टकाटक याद आए वहां पर। तो इन दिस वे कृष्णा चैंटिंग द नेम्स ऑफ द लॉर्ड इंक्रीजेस आवर कंसंट्रेशन। और जप करने का एक और फायदा ये भी है कि हमारा भगवान के ऊपर श्रद्धा और गूढ़ हो जाती है, क्योंकि उन्हीं का नाम जप रहे हैं हम। जिसका नाम लेंगे ना, उसको अपना मान लेंगे हम। बार बार भगवान का नाम ले रहे हैं तो हृदय तक, हृदय की गहराइयों में बात पहुंच जाती है कि नो कृष्णा इज माइन, आई एम कृष्णास। दोनों ही बातें हैं, मैं भगवान का और भगवान मेरे हैं। तो ये दृढ़ता हमें चाहिए, ये श्रद्धा हमें चाहिए कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। तो इसलिए हमें उनके नामों का उच्चारण करने की आवश्यकता है। हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे, 3 लाख नामों का जप करते थे। वो मुसलमान थे मगर भगवान के नामों के प्रति बहुत प्रेम था उनका। तो उस समय एक वैश्या भी आई है ना, वहाँ का जो राजा था उसने वैश्या को भेजा हरिदास ठाकुर को भ्रमित करने के लिए। मगर हरिदास ठाकुर तो उस नाम के ऊपर बिके हुए हैं, बोले ये मेरी एकमात्र गति ये हरि नाम ही है। तो उनकी भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा थी, इतनी गूढ़ श्रद्धा थी, उस वैश्या से भी वो प्रभावित नहीं हुए। तो इस प्रकार हमारी श्रद्धा भगवान में इतनी गूढ़ हो जाएगी जब हम बार बार उनके नामों का जप करेंगे। श्रद्धा हर स्तर पे आवश्यक है भक्ति के। तो शुरुआत में आते हैं, कोई पुरानी श्रद्धा थी हमारी, उसके कारण आ गए अब। मगर अभी भी हम क्यों टिकेंगे भक्ति में? क्योंकि हमारे हृदय में श्रद्धा है और अंत समय तक उस श्रद्धा की आवश्यकता है। तो श्रद्धा बढ़ती कैसे है? तो श्रद्धा को बढ़ाने के लिए हमें ऐसे श्रद्धालु लोगों का संग करना पड़ता है जिनके भगवान में गूढ़ श्रद्धा है। तो उनकी श्रद्धा को देख के हमारी श्रद्धा बढ़ती है। एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री का यही लॉजिक है। आपको पता नहीं है ना कि कौन सा आटा खाना है, सब पता है हमें, नहीं इतने बुद्धू थोड़ी हम, मगर फिर भी हमें बार बार दिखाया जाता है, बोले ये जो आशीर्वाद का आटा है ना ये मस्त है। क्यों? अब आटा तो वही है भैया, गेहूं से आता है आटा, उसमें नाम आप कोई भी लगा दो, मगर नाम से महत्वपूर्ण वहाँ पे वो जो उसको पिक्चराइज किया जाता है नहीं कि गृहिणी है, हाउसवाइफ है, वो बैठी है, पति का इंतजार कर रही है, फिर पति आता है सीधा आके बोलता है खाना नहीं बनाया अभी तक। बोले स्वामी बिल्कुल तैयार बैठा खाना, आप बैठिए नहा धो के आइए, अब ये खाना आ रहा है, बिल्कुल गरम गरम चपातियाँ बनाऊंगी। तो घूंघट डाला हुआ उसने ना, फिर उधर चपातियाँ बना रही हैं, फिर वो चपाती ऊपर बोली फूल रही है ना, बड़ी खुश होते होते वो चपाती लाती है, लो स्वामी ना आपके लिए ना गरम गरम चपाती मैं बना के लाई हूँ। ओह ये तो बड़ी फूली हुई है ना। तो उसका फिर हृदय भी बड़ा फूल जाता है उस चपाती को देख के ना। तो फिर सब लोग सोचते बोले हाँ ना, अगर चपाती बनानी है, पति को खुश करना है तो कौन सा आटा खाना है? आशीर्वाद का आटा। तो आटा तो वही है, गेहूं भी वही है, मगर उस पर लेबल लगा दिया खुशी का। तो उस खुशी को देख के उस चीज को हम लेने को स्वीकार हो गए। ऐसे ही भगवान का नाम और भगवान दोनों बड़े आनंद में हैं, मगर हमें दिखता नहीं है। मगर हाँ, जब कोई और व्यक्ति वो ठप्पा लगा देता है कि नहीं दिस होली नेम इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस, दिस इज वेरी स्वीट, तो उसकी जितनी श्रद्धा है उस श्रद्धा को देख के हमारे हृदय में भी इच्छा जागृत होती है कि मैं अपनी श्रद्धा को और बढ़ाऊं। तो देखने मात्र से ही हमारा फेथ भगवान में और बढ़ने लग जाता है। इस्कॉन में आने से पहले हम प्रभुपाद जी को नहीं जानते थे, मगर जैसे ही प्रभुपाद जी के बारे में सुना, उनकी तपस्या को देखा और उनके भगवान के प्रति श्रद्धा को देखा, तो हमारे हृदय में भी जो श्रद्धा का लेवल था ना एकदम से शूट अप किया
ना, दिस वॉज अ स्पाइक। आप देखेंगे अपने भक्ति जीवन में, अपने श्रद्धा के लेवल को आप देखिए, तो उस समय ऐसा एक स्पाइक आया है हमारी श्रद्धा में, क्योंकि प्रभुपाद जी की श्रद्धा को देखा, अरे यार ये व्यक्ति तो कहीं डरता नहीं है, सचमुच में अभय है, ये वो घबराता नहीं है। इतने सारे फेलियर्स आए इसकी लाइफ में, मगर फिर भी लगा हुआ है। तो उनके फेथ को देखकर हमारा फेथ स्ट्रांग हो गया। ऐसे ही जब हम चैंटिंग करते हैं, तो चैंटिंग करते करते हम देखते हैं कि अरे मैं अकेले चैंटिंग नहीं कर रहा हूं, ये बहुत सारे भक्त हैं जो चैंटिंग कर रहे हैं। तो उन सारे भक्तों की श्रद्धा भी हमारे अंदर समाहित होती है, और फिर हम उस चैंटिंग को छोड़ नहीं पाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं जिसने जब शुरू किया हो जब छोड़ दिया हो। टेम्परेरी हो सकता है, मगर वापिस वो जब करता है, क्योंकि इतने सारे भक्तों की श्रद्धा उसके अंदर समाहित हुई है, उसने जिसको जब करते हुए देखा है। मंडे को हम जाते हैं ऑफिस में या कॉलेज में, जहाँ पे भी अपने काम पे जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं, करें ना, थोड़ा सा हमें स्पेस्ड आउट लगता है कि संडे को तो मैं मंदिर गया था, वहाँ सबके यहाँ पे कुछ टंगा हुआ था, ये माला सी कहते हैं वो लोग उसको, मगर यहाँ तो सबके यहाँ पे टाई टंगी हुई है ना, सब बड़े फ्लावरी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। ये मैं क्या कर रहा था, ये ना पिछले हफ्ते में क्या कर रहा था, पागल हो गया था मैं? नहीं, यही जीवन है ना। तो वहाँ उस नए जीवन की याद आती है हमें ना। फिर वेडनेसडे थर्सडे तक आते आते पूरे उसमें सम्मोहित हो जाते हैं। अरे वाह यार, क्या मज़ा है लाइफ का, ज़िंदगी का ये मज़ा है, नोट कमाओ, नोट छापो, और फिर वीकेंड में नोट उड़ाओ। ये तो करते हैं हम। वी आर सो बिजी ना, ऑन वीकडेज वी आर बिजी इन अर्निंग मनी, एंड वीकेंड वी आर बिजी इन स्पेंडिंग मनी। तो बाकी और के समय है नहीं, तो नोट छापने में और नोट उड़ाने में इसमें समय निकल जाता है। मगर फिर जैसे तैसे करके अब सैटरडे संडे आता है ना, फिर भक्तों के बीच में आते हैं, फिर यहाँ देखते हैं, अरे ये तो चेहरे दिखते देखे हुए लग रहे, सब पे सबने टीका लगा हुआ है, कंठी माला दान की हुई है, सब माला जप रहे हैं। तो फिर एक नया कन्विक्शन दोबारा से आता है कि नहीं, मुझे करना है, दिस इज माई प्रायोरिटी। ये सब कर रहे हैं, दैट मीन्स इसका कुछ मीनिंग हुआ। बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, अपना कीमती समय हरि नाम पे लगा रहे हैं, इसका कुछ मतलब होगा। तो फिर अब हम भी तैयार हैं, अब तो हमारा कन्विक्शन लेवल बढ़ गया है, हमारा फेथ स्ट्रांग हो गया है। तो इसलिए चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने लोग इस्कॉन छोड़ के गए होंगे वो इसी कारण गए होंगे ना, कि उनका जप अच्छा नहीं हुआ। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, चैंटिंग इज द बैकबोन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। ये रीढ़ की हड्डी है, भक्ति जीवन की रीढ़ की हड्डी है चैंटिंग। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं 99% ऑफ आवर एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ इज बिकॉज ऑफ आवर चैंटिंग। 99% आपकी भक्ति में प्रगति किस पे निर्भर है? आपके जप पे। दैट मीन्स अगर आप कुछ और भी नहीं कर रहे, जप कर रहे हैं, तो भक्ति में लगे रहेंगे आप। और अगर आप जप नहीं कर रहे हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं, तो एक दिन श्रीमती राधा रानी आपको धक्का दे देगी भक्ति जीवन से, बोले निकलो बाहर। तो ये हमें भगवान से एक अगर कुछ मांगना है तो ये मांगना है कि भगवान मेरा जप कभी मुझसे छूटे ना। खैर इससे ऊपर एक और प्रार्थना है, भगवान मुझे भक्तों का संग कभी मेरे से छूटे ना। उसका फायदा क्या होगा? भक्तों के संग में रहेंगे तो भक्त अपने आप ही आपको चैंटिंग कराते रहेंगे, छोड़ेंगे तो है नहीं वो। तो भक्तों के संग में रह के हमें हमेशा हरि नाम का जप करता रहूं, ये भगवान से प्रार्थना हमारी होनी चाहिए। तो फिर हमारी स्पिरिचुअल लाइफ सिक्योर है। और फिर जब ये सब करेंगे तो एक और जो श्रेयस है भक्ति का, दैट इज इवेंचुअली विल गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। तो ये हरि नाम गोलोक से आया है, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम सा कीर्तन। तो गोलोक से आया है और आपको गोलोक तक लेके जाएगा, भगवान तक लेके जाएगा। ये पूरा पैकेज है हमारे पास। तो दैट मीन्स कि इस जीवन में रहते रहते भी हमें बहुत सारे लाभ मिलेंगे, और अल्टीमेटली हमारा जो फ्यूचर है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर सिक्योर फ्यूचर है हमारा हरि नाम का जप करते हुए। किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से, स्वामी जी आप हमें बोलते हो जप करो जप करो, नियमों का पालन करो, अगर अंत समय में पता लगा कि भगवान नहीं है तो क्या होगा हमारा? नहीं तो सब बर्बाद हो गया, हमारा समय बर्बाद हो गया ना, हम तो बस ये रगड़ते रहे हरि राम हरि राम हरि राम, फायदा क्या हुआ? तो प्रभुपाद जी बताते हैं, देखो
हम लोग जप कर रहे हैं, हरि नाम का जप कर रहे हैं, भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, तो हमारी श्रद्धा भगवान में बढ़ रही है। साथ में हम नियमों का पालन करते हैं, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाते हैं, वो बड़ा सुंदर प्रसाद पाते हैं जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है ना। तो हमारा जीवन बड़ा अच्छा है। हम भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं, तो बड़े मस्त लाइफ हमारी गुजर रही है, कोई लॉस नहीं है इसमें। तो अगर अंत समय में आपको पता भी लग जाए, ये पता लग जाए कि भगवान नहीं है, तो आपको कोई लॉस नहीं है। बड़ा सभ्य जीवन, सिविलाइज्ड तरीका आपने अपनाया जीवन जीने का, किसी को कुछ दुख नहीं पहुंचाया, कष्ट नहीं पहुंचाया, और आनंद में रहे आप हमेशा। मगर अगर अंत समय में आपको पता लग जाए कि भगवान है, तब तेरा क्या होगा कालिया, तू सोच ले। तो हमें नहीं पता भगवान है या नहीं, बट हमें ये जरूर पता है कि इस समय हमारे पास एक ही सहारा है, और वो क्या है? हरे कृष्णा हाँ कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये हरि नाम की रस्सी भगवान ने भेजी है। हम इस कुएं में फंसे हुए हैं, भौतिक संसार के कुएं में, तो भगवान ने करुणावश इस हरि नाम की रस्सी हमें भेजी है। तो हमें क्या करना है? बस इसको पकड़े रहना है। तो प्रतिदिन हमें हरि नाम का जप करना है। वैसे तो शास्त्र बोलते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, ना हमेशा सतत रूप से भगवान का नामों का कीर्तन करना है। मगर हमारी अभी उतनी योग्यता नहीं है, अभी उतनी इच्छा भी नहीं है, तो क्या करना है? कम से कम कुछ जो हमारा कोटा है, स्पिरिचुअल कोटा, उसको पूरा करें। वो कोटा भी हम डिसाइड कर सकते हैं अपने आप। वैसे तो सब लोग कितने माला करते हैं? मिनिमम 16 राउंड्स। मगर अभी जो 16 नहीं कर रहे, तो कम से कम अपनी माला को बढ़ाइए, और जो माला नहीं कर रहे, तो कुछ माला करने का प्रण लीजिए, संकल्प लीजिए। तो ये हमारी भगवान के प्रति एक ऑफरिंग होनी चाहिए कि भगवान, ना तो मेरे पास इतनी बुद्धि है, ना शक्ति है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर एक संकल्प जरूर लेता हूं कि आपके नामों का प्रतिदिन जप जरूर करूं। और ये संकल्प आपने ले लिया, तो उस संकल्प को पूरा करने की शक्ति भी भगवान आपको देंगे। कभी हमें लगता है 16 माला कैसे करूंगा मैं, 2 घंटा, आधा घंटा तो एक जगह में बैठ नहीं पाया ना, 2 घंटा कैसे बैठेंगे? बट एनीवे, हमारे पास शक्ति नहीं है, हमारे पास बुद्धि नहीं है, हमारे पास क्षमता नहीं है, मगर भगवान जो क्षमता देने वाले हैं, हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। सो कृष्णा विल बी ऑब्लाइज्ड टू हेल्प अस, टू सपोर्ट अस। तो जप करने के लिए भी जो शक्ति चाहिए वो भी भगवान देंगे, जप करने के लिए जो संकल्प चाहिए वो भी भगवान देंगे। बस हमें क्या करना है? हमें हृदय में ठानना है, भगवान से एक एक्नॉलेजमेंट करनी है। तो कृष्णा, यू आर सो मर्सीफुल, by your mercy you have given this holy names of yours to me. I have no qualification, I have no energy also, I have no mood also, but at least let me chant these names, let me give this desire so that I become desirous of chanting of your names. तो ये प्रार्थना भगवान से कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा जीवन, ये जो जितने लाभ हैं हरि नाम के, वो सब हमारा वेट कर रहे हैं। हरे कृष्णा। श्री हरिनाम प्रभु की, हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण